हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो मोशन ने प्लेन का लेक्चर नंबर 6 है आज, जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़ा चुके हैं, ये पहले वाला कंसेप्ट था पिछले वाले क्लास का। आज है रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो 5 लेक्चर करवाए उसमें सारा इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन सब करवा दिया, वो देख के आए तभी ये समझ में आएगा। जो 5वां लेक्चर है वो ज़रूर देख लें, उसमें मैंने जो रिलेटिव वेलोसिटी उसका कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो क्वेश्चन है अपना एच सी वर्मा सर की किताब से लिया है ये। जैसे विड्थ ऑफ रिवर, ये रिवर बह रही है अपनी, ठीक है। तो विड्थ ऑफ रिवर है 400 मीटर, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है 2 मीटर पर सेकंड, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। और ये है अपना वेलोसिटी ऑफ बोट, ये बोट अपनी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमसे पूछा है फाइंड टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लगेगा दूसरे बैंक पे चला जाए। हाउ फार ऑन अपोजिट बैंक हियर आइज, जैसे मान लेते हैं ए पे जाना था और कितनी ड्रिफ्ट हुई है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट बतानी है मैंने कितनी हुई होगी। तो इसका सॉल्यूशन, तो विड्थ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा अपनी 400 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। जो नदी बह रही है वो 2 मीटर का प्रवाह से बह रही है, 2 मीटर पर सेकंड के प्रवाह से बह रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब हम रिवर को क्रॉस करेंगे तो उसमें जो ये वाली स्पीड है, या फिर जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो विद रिस्पेक्ट टू होनी चाहिए वाटर के, ठीक है। मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पे 4 होता, तो जब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर देता 10, तो 10 ही मानते हैं हम, ठीक है। जैसे ये 0 होता, मान लेते हैं पानी स्थिर है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये 10 ही कहलाता। अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे देता है ये, तो वो हमें निकालना पड़ता, फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना पड़ता, जो कि फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो पिछला लेक्चर करवाया उसमें वेलोसिटी का कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, जो ये वाली डिस्टेंस निकालने के या फिर टाइम निकालने के लिए हमें ये चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बट ये हमें दी हुई है तो निकालने की जरूरत है नहीं। तो टाइम बताएंगे इसके हिसाब से, टाइम टेकन या टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 400 मीटर और स्पीड है अपनी 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, और ये बन जाएगा 40 सेकंड, ठीक है। तो 40 सेकंड अपना बोट लगेगी दूसरे किनारे पे जाने पे। जैसे अब ये 2 का प्रवाह भी चल रहा है, यानी जो रिवर है अपनी वो 2 मीटर पर सेकंड से बह रही है। अगर ये जाएगा ए पे जाना चाहेगा इस पॉइंट पे, तो ये खिसक के कुछ यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। तो ये पॉइंट ए पे जाना था अपने को, बट जो रिवर का फ्लो है उसकी वजह से ये कुछ यहाँ पे जाएगी बी पॉइंट पे। तो ये हो जाएगी अपनी ड्रिफ्ट, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, DRIFT, ठीक है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। तो जैसे ए और बी, ए पे पहुंचना था बी पे पहुंचा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यानी ड्रिफ्ट निकालनी इसमें। तो ड्रिफ्ट क्या होगी, जैसे टाइम 40 सेकंड लगा, तो 40 सेकंड में इसको जाना था यहाँ पे, बट चला गया यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस 40 सेकंड में कवर कर दी इसने। तो टाइम तो हो गया अपना 40 सेकंड, और स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस बतानी है इसमें, ये बी वाला पार्ट हो जाएगा, ये ए वाला पार्ट है। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 2 और टाइम है 40 सेकंड, यानी 80 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो 80 मीटर खिसका देगी इसको, बोट को, जो अपना नदी चल रही है ना, बह रही है, वो 80 मीटर इसको खिसका देगी, ठीक है। अगर ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं पता होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। उसमें दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ बोट दे दी, या फिर स्विमर दे देगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे देगा, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा होगा ये वाला, ठीक है। बट इसमें हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और 400 मीटर है तय करनी है ये दूरी, तो 40 सेकंड में तय कर देगा बोट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एच सी वर्मा सर की किताब से, ठीक है। तो एक ये रिवर दी है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो विड्थ है इसकी रिवर की वो है 500 मीटर, ठीक है। और जो स्विमर स्विम कर रहा है वो कर रहा है अपना थीटा एंगल पे है, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें बताना है फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर
कितने समय में रिवर को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। और फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर, तो बी वाला क्या है, जैसे शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, जब शॉर्ट डिस्टेंस उसको तय करनी हुई, ये वाला मान लिया अगर ये अपोजिट बैंक ए पे जाना चाहिए तो ये बिल्कुल जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसको देख लेते हैं पहले। तो जो वी एस आर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा कोस वाला और ऊपर वाला हो जाएगा साइन वाला, ठीक है। जैसे अगर मैं बनाऊं तो ये अपना स्विमर, तो ये वाला हो जाएगा अपना वी एस आर और कोस थीटा, और जो ये ऊपर वाला हो जाएगा वी एस आर और साइन थीटा। जो थीटा के साथ रहता है उसके अलोंग आता है कोस वाला, और जो ऊपर परपेंडिकुलर रहता है वो आता है साइन वाला, ठीक है। तो वी एस आर साइन थीटा, जो ये वाली स्पीड है इसी स्पीड से 500 मीटर इसको तय करना है, ठीक है। तो हमें इस टाइम पीरियड पता चल जाएगा इसका कितने टाइम में रिवर क्रॉस होगी, क्योंकि ये वाला जो वेलोसिटी है वही हमें दूसरे किनारे पे ले जाएगी, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी कोई काम नहीं है, तो इस वाली वेलोसिटी का यूज करेंगे हम। ये वेलोसिटी अपना और डिस्टेंस है तो टाइम पीरियड आ जाएगा अपना, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस यानी 500 मीटर और डिवाइड बाई स्पीड, तो स्पीड है वी एस आर साइन थीटा, तो 3 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 किलोमीटर पर आवर और साइन थीटा भी है, ठीक है। ये अपना टाइम पीरियड होएगा, बट ये जो है ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये किलोमीटर का तो 5/18 होता है, ये किलोमीटर का 1000 और आवर का 3600 सेकंड, तो 1000/36 यानी 5/18, ठीक है। तो 5/18 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5/18, 3 गुणा 5/18, और अभी 3 से 18 पे कट जाएगा 6 पे, तो 3 से ये कट जाएगा 6 पे, तो 5/6, तो ये 6 को ऊपर पलटी मार सकते हैं और 5 को ये काट देंगे, तो 100 पे ये कटेगा और 6 से गुणा हो जाएगा, तो 600 मीटर, और ये मीटर पर सेकंड है ना साइन थीटा वाला, मीटर पर सेकंड क्योंकि स्पीड है, तो मीटर से मीटर कटेगा, ये मीटर से कटेगा मीटर, तो बचेगा क्या अपने पास 600 और सेकंड बच जाएगा और अपॉन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 मिनट और अपॉन साइन थीटा, तो जो टाइम आया वो आ जाएगा अपना 10 मिनट और अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा अपना, जो ये वाला था इसका आंसर। अब हमें चाहिए जो फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर, जैसे ये वाला शॉर्टेस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये मतलब ये वाली सबसे बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर देखूँ मैं, ये टी बराबर हो जाएगा अपना 10 मिनट और डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमें मिनिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट चाहिए ये वाला, तो ये होना चाहिए अपना मिनिमम, तो ये होगा मैक्सिमम। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और जो टाइम आएगा शॉर्टेस्ट टाइम आएगा वो आएगा 10 मिनट्स, ठीक है। तो टी शॉर्ट बराबर हो जाएगा 10 मिनट्स, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ गए, एक तो 10 मिनट अपॉन साइन थीटा पहले वाले का, और दूसरे वाले का आ गया 10 मिनट्स, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार के, जैसे ये जो विड्थ है रिवर की वो है 30 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो बह रही है अपनी नदी, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, और जो स्विमर है अपना वो कर रहा है 37 डिग्री पे स्विम, जो कि दिखाया गया है चित्र में, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो है 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आर और लिखना पड़ेगा ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हमें बताना है टाइम टू क्रॉस रिवर, व्हाट पॉइंट डज हियर आए, कौन से जो ड्रिफ्ट है ये वाला, और एक्चुअल डिस्टेंस क्या स्विम करी उसने। तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आर लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो 37 कोस वाला और एक बनेगा साइन 37 साइन वाला, ये ठीक है।
एक तो tan sin 37 बनेगा, एक tan cos 37 बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट देखें तो ये हो जाएगा tan cos 37 डिग्री, और एक हो जाएगा ये वाला, तो ये होएगा अपना tan sin 37 डिग्री। समझे? तो ये 37, ये भी 37। अब ये वाली जो स्पीड है वो कट जाएगी इसकी, और एक जो ये दे रखी है वेलोसिटी और रिवर दे रखी है हमें 8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ये वाली, तो ये है 8 किलोमीटर और पर आवर। ठीक है, 37 वाली ट्रायंगल बनाएंगे हम एक। तो जैसे ये है अपनी 37 वाली ट्रायंगल, तो ये 37, तो इस छोटा एंगल तो छोटी भुजा, और 3, 4 और 5। 37 वाली बहुत बार करवा दी ना ये। अब हमें कोस 37 चाहिए, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूं अगर मैं कोस 37 की जगह 4/5, ठीक है, 4 और बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। तो 8 ही इधर आएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर। और जो साइन वाला बनेगा, साइन 37 बनेगा 3/5, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 10 कट जाएगा 2 पे, तो ऊपर वाली स्पीड जो है वो अपनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या बताना हमें, टाइम टू क्रॉस रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने में हमारी यही हेल्प करेगी बस, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और डिस्टेंस है अपनी 30, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 घंटे में तय कर देगी। ठीक है, तो जो पहले वाला है इसका आंसर तो हो जाएगा 5 घंटा, 5 आवर्स, 5 आवर्स पहले का। और दूसरा क्या है, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव। तो जैसे अगर हमारे पास दोनों हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती तो कुछ पहुंचता उधर, जैसे मान लेते हैं ये जा रहा है ए पे यहाँ पे, और अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ही होती है हमारे पास तो ये कुछ बी शिफ्ट कर जाता है इधर बी पे। बट अब क्या है, हमारे पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो अपने पास है नहीं, तो ये तो हो जाएगी दोनों कैंसिल, 8 और 8 है, तो वो सीधा जाएगा बिल्कुल अपोजिट बी पे। जैसे यहाँ से चला तो वो ए पे ही निकलेगा पूरा। ठीक है, तो जो इस बी का आंसर हो जाएगा ये वाला, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, तो उसके बिल्कुल सेम सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, इन फ्रंट हो जाएगा इसका आंसर, जो दूसरे वाला है इसका इन फ्रंट, बिल्कुल एकदम सीधा पहुंचेगा। अगर मान लेते हैं ये वाली नहीं होती अपने पास 8 वाली, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ये वाली, ये कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट जैसी हो जाएगी। जैसे यहाँ से चला और ये जो दूसरा किनारा है या बैंक है इसके ए पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, वर्टिकली सीधा। ठीक है, तो एक्चुअली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर ये वाली। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे ए और बी पॉइंट है, 2 पॉइंट है ए और बी, जैसे ये ए पॉइंट और ये अपना मान लेते हैं बी पॉइंट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर। ठीक, और जो अपना एरोप्लेन उड़ रहा है वो 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अगर ये मान लो मैं नॉर्थ है, ठीक है नॉर्थ, तो ये 30 डिग्री ईस्ट में उड़ रहा है, तो ये मान लेते हैं कुछ ये है 30 डिग्री, और ये है अपना एरोप्लेन। ठीक, ये उड़ रहा है, और जो विंड चल रही है, जैसे विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा अपना 10 तो जो विंड है वो है 20 मीटर पर सेकंड, तो ऊपर की तरफ भी बना रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ बोला उसने, तो ये हो जाए 20 मीटर पर सेकंड। और क्या बोला है, जो स्पीड ऑफ प्लेन है एयर स्पीड वो है 150 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा अपनी 150 मीटर पर सेकंड। और क्या है, फाइंड टाइम टू रीच टू पॉइंट बी एंड इट्स डायरेक्शन।
तो टाइम के लिए क्या करेंगे, पहले जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम। तो रिजल्टेंट तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे बनाऊँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा अपना 150 और ये हो जाएगा अपना 20। और जो रिजल्टेंट आता है वो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले को हेड को मिलाने पे आता है, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, देख लेना इसको। पहले तो रिजल्टेंट स्पीड निकालनी पड़ेगी इसकी, जैसे स्विमर की निकाल रहे थे हम, और उसके बाद जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो टाइम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा, जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया वो उससे ये आता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा अपना, ए है अपना 150, तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा 22500 और प्लस बी है अपना 20 का हो जाएगा 400 प्लस 2 और इंटू 150 इंटू 20 और इंटू कोस थीटा। तो थीटा क्या होता है, दो, जैसे ये है अपना थीटा, यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा ये वाला, एक बार बना देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होएगा क्योंकि जेड बन रहा है ये, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो इसको नीचे करूँगा मैं, जैसे ये पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा इसको वेक्टर की, तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, क्यों, अगर ये पूरा देखें तो ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री, जो कौन सा, जो ये 50 वाला बचा, जैसे ये है तो ये 30 है तो ये वाला बचेगा अपना 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये बचेगा अपना 60 डिग्री, और ये है 30 डिग्री पूरा यहाँ तक है, तो ये है अपना 30 डिग्री, और जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा अपना। और इसको अगर पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इसको, ये वाला को, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ में है ना, तो दाएं बाएं तो जाएगा नहीं, सीधा नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 90 बनेगा, ये 60, तो ये वाला बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर पैरेलल शिफ्ट करूँ इसका तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो दो वेक्टर्स के बीच में जो थीटा होता है वो या तो हेड टू हेड जुड़े हों या फिर टेल टू टेल जुड़े हों, तो ये हेड टू हेड जुड़ गए, ये 90 ये 60, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो जाएगा, cos 30 यानी √3/2, तो ये इंटू √3/2 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 मर जाएगा, 15 दूनी 30, 3000 और √3 हो गया ये। तो जो रिजल्टेंट आया अपना वो हो जाएगा अपना 22500 और प्लस 400 और प्लस 15 दूनी 30 और 20 और √3, तो √3 की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 1.7, ठीक है। √3 की वैल्यू तो 1.7 और 3000 गुणा करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5100, तो 5100 और 400 5500 और 5500 और 2200 22,500 28,000 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आया अपना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर द रूट 28,000, ठीक है, जो कि नियरली इक्वल टू होएगा 167 के, और मैं इसको राउंड ऑफ करके 170 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 170 मीटर पर सेकेंड। जो रिजल्टेंट स्पीड है वो 170 हो रही है उसकी, क्यों हो रही है, जैसे एरोप्लेन उड़ता भी ऊपर ही है, उसकी 120 है और 20 स्पोर्ट में मिल रहा है उसको, जैसे ये स्पोर्ट है तो ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन मान लो इसको ऊपर ही मिल रहा है ना, तो 120 150 और 20 170 हो गया, वैसे आई है 167, बट हमने नियरली मान लिया है 170 पे राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर है, उसको मीटर में बदल दिया और डिवाइड बाई 170, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो 17 मान लेते हैं इसको, 17 यानी 3000 सेकेंड, 3000 सेकेंड बटे 60 यानी मिनट हो जाएगा, तो ये 50 मिनट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले में हमें बताना पड़ेगा थीटा कितना होएगा, जैसे अगर ये उड़ रहा है तो ये वाला एंगल बताना पड़ेगा, ये क्यों, क्योंकि जो सेट पे तो पहले ही है, और ये है एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो वाला, और उससे कितना डिस्टेंस पे गया है या फिर कितने एंगल पे गया है जो रिजल्टेंट है वो, तो ये वाला एंगल बताना पड़ेगा हमें।
अगर मैं एंगल को दिखाऊं ग्रीन पेन से तो ये वाला एंगल बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ इसको, ये वाला याद रखना है। वैसे जैसे हमारे पास ये तो है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, और ये था अपना 20, और ये हो जाएगा 150, 150 20, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये वाला एंगल बताना हमें थीटा क्या होएगा। तो इसमें साइन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो a बाई साइन ए और बराबर हो जाएगा b बाई साइन b। साइन रूल लगेगा इसमें, क्योंकि हमें इसकी दो भुजाएं दी हैं और हमसे एंगल के बारे में पूछा है, ठीक है। थीटा वाले में एक, इसमें एक हमें दिया है, एक एंगल भी दिया है। जैसे अगर ये वाला देखो तो 30 डिग्री आया था ना, उससे पीछे हमने देखा ही है। तो ये वाला जो इनके बीच का एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री होएगा। तो ये 150 है, जैसे ये 150 और ये 20, और ये हो जाएगा अपना आर, और ये बताना है थीटा में। तो ये भुजा मान लेता हूँ मैं ए, जैसे 20 वाला है इसको मैंने ए में नाम दे दिया, और ये 150 वाले को बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ए बाई साइन ए और बी बाई साइन बी। तो जो वेक्टर्स में जो मैंने साइन वाला करवाया था, साइन रूल का डेरिवेशन, उसमें क्या था, जैसे ए वाला है तो इसके सामने वाला एंगल हमने अल्फा मानना था, तो ये थीटा मानना, तो इसको अल्फा भी लिख सकता हूँ मैं। और जो बी है उसके सामने वाला माना था बीटा, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ बीटा और ये मान लेता हूँ अल्फा। तो अल्फा 20 बाई साइन अल्फा, तो 20 बटे साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 150 बटे साइन बीटा। अब अल्फा तो हमें निकालना है, पर बीटा की वैल्यू हमें पता है। जैसे अगर इसको सेम टर्म नीचे लेके आऊँ ये वाला, तो ये बन के आएगा अपना 30 डिग्री, या और क्या हो जाएगा, जैसे हेड टू हेड या टेल टू टेल मिले होना चाहिए ना वो, तो ये नीचे आएगा तो बनेगा अपना हेड टू हेड हो जाएगा। ये यहाँ पे हेड है ये, ठीक है। या फिर जो नॉर्थ वाला था उससे हम उसकी हेल्प लेंगे, तो नॉर्थ ये यहाँ पे खींच दे रहा हूँ मैं। तो ये था अपना नॉर्थ, और नॉर्थ से 30 डिग्री पे था, तो ये वाला एंगल होगा अपना 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये देखो एक जेड बन रहा है, जैसे ये वाला और ये वाला, तो जेड बन रहा है, दोनों हेड टू हेड मिले, तो ये वाला भी हो जाएगा अपना 30 डिग्री। तो बीटा है अपना 30 डिग्री। तो 20 बटे साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 150 बटे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 300 हो जाएगा ऊपर जाके। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 20/300, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 से 15 पे कट जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 1/15। और अगर अल्फा की वैल्यू बताएं हम, तो अल्फा हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन बताई हमने। ज़्यादातर डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, टेन थीटा आता है ज़्यादातर के लिए, बट ये केस क्या है, इसमें हमें भुजाएं दी हैं और एक एंगल दिया है, तो हम साइन वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइन रूल, तो साइन रूल अगर देखना तो ऊपर सर्च करना है, साइन रूल बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा। उसका डेरिवेशन करवाया कोसाइन का भी और इसका भी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग ए डिस्टेंस एक्स अपार्ट इन एन ओपन फील्ड। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो ए एक बंदा है और एक बंदा है बी, ठीक है। तो ए और बी के जो बीच का गैप है वो है एक्स, ठीक। और क्या दिया है, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ विंड ये बराबर अपनी ए टू बी, ठीक। और क्या है, ए बीट्स ए ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड इन टाइम t1, ठीक है। तो ए ड्रम को साउंड कर रहा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो हो जाएगी ए टू बी है वो भी, क्योंकि ए बजा रहा है ड्रम और बी को सुन रही है वो, ठीक है। और टाइम लगाता है इनको t1, टाइम बराबर है t1, ठीक है। तो डिस्टेंस दे दी हमें, डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे
एक्स। तो जो v इज इक्वल टू या फिर डिस्टेंस और अपॉन टाइम बराबर हो जाएगा वेलोसिटी। तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी होएगी वो दोनों की जुड़ के हो जाएगी। जैसे ए और बी है, जो विंड चल रही है वो भी ए टू बी चल रही है, और जो साउंड ऑफ एयर है वो भी ए टू बी है, तो दोनों वेलोसिटी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अगर इसको मैं u मान लूँ या फिर v मान लूँ, तो वेलोसिटी ऑफ विंड मानना u और वेलोसिटी ऑफ साउंड मानना हमने v। ठीक है, तो u और v दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि आखिरकार करना क्या चाहती है, जैसे जो एयर है वो भी जल्दी पहुंचाना चाहती है और ड्रम है वो भी जल्दी पहुंचाना चाहता है बी की तरफ, जो साउंड पहुंचा रहा है वो। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी अपनी x है, टाइम t1 है, तो और ये है वेलोसिटी नेट। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी नेट बराबर हो जाएगी अपनी डिस्टेंस है नहीं x और बटे टाइम है t1, और नेट वेलोसिटी क्या है u प्लस v। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी की जगह u प्लस v लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आखिरकार आ रही है वो अपने पास u प्लस v आ रही है ना। तो इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस में ए और बी इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट रिपीट करा जाता है, बट जो ड्रम बीट कर रहा है वो कर रहा है ए ही। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ रिपीट करके, इंटरचेंज करके, तो ये बी हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा ए। ठीक है, और डिस्टेंस तो है इनके बीच की एक्स ही, और ए एक ड्रम बीट करेगा तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी वी साउंड, वो हो जाएगी अपनी ए टू बी। और बट जो एयर की विंड की जो एयर की स्पीड रहेगी या फिर स्पीड रहेगी वो रहेगी अपनी, या डायरेक्शन रहेगी वो ए टू बी रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड वो रहेगी ए टू बी। तो अब की बार ये डिफरेंस आ जाएगा इनका, क्योंकि जो साउंड चाह रहा है वो तो जाएगा बी की तरफ चाह रहा है, बट जो हवा है वो उसको खींच के ले जा रही है दूर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी इफेक्टिव वेलोसिटी आएगी वो इफेक्टिव वो अपनी हो जाएगी, घट जाएगी। वो किस में से घटेगी, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड देखें हम, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को मानना हमने v और इसको मानना है u, तो v और माइनस हो जाएगा u। ठीक, इफेक्टिव वेलोसिटी। और टाइम क्या लगा है, टाइम लगा है t2, तो टाइम भी है अपने पास, टाइम बराबर है t2, और डिस्टेंस तो है ही सेम, डिस्टेंस है x। तो जो वेलोसिटी बनेगी तो v माइनस यू नेट वाली बराबर हो जाएगी x बाई t2। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ दूसरी वाली। तो पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे हम। हमें क्या निकालना है, एट द एंड हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी, दोनों निकालनी है, u और v की वैल्यू निकालनी है। तो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले ये वाला याद कर लेते हैं हम। तो u प्लस वी है अपना x बाई t1 और u माइनस वी माइनस यू है x बाई t2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो दिया है हमें v प्लस यू बराबर है x बाई t1 और v माइनस यू बराबर दिया है x बाई t2। तो ये पहली इक्वेशन अपनी और ये दूसरी, दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो 2v बराबर हो जाएगा x बाई t1 और प्लस x बाई t2। तो जो v है अपना, v हो जाएगा अपना x बाई 2 1 बाई t1 और प्लस 1 बाई t2। ठीक है, ये अपना एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक में से दूसरे को घटा देंगे हम, तो बनेगा 2u बराबर हो जाएगा x बाई t1 और माइनस x बाई t2। तो u अपना आएगा x बाई 2 और 1 बाई t1 और माइनस 1 बाई t2। t1 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। तो जो ये वाला था अपना u माना था वो था वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड ये वाला, और ये हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों।
हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिया हमें मिनिमम डिस्टेंस टू स्विम या फिर ड्रिफ्ट जिसकी 0 हो। जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई नदी बह रही है अपनी, और ये कोई बंदा है स्विमर है, ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और मान लेते हैं ये किसी एंगल पे है अपना, ठीक है, और वो एंगल वर्टिकल से मान लेते हैं हम थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस स्विम करनी पड़ेगी वो देखना है हमें, मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रहेगी उसको हम वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर रखेंगे, ताकि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों का कैंसिल हो जाए और सीधा वर्टिकल निकल जाए, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस आएगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर और कोस थीटा, और एक बनेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर साइन थीटा। जैसे ये है, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, तो हॉरिजॉन्टल वी साइन थीटा और ये वी कोस थीटा, वी एस है स्विमर, ठीक है। और जो हमें ये दे रखी है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दे रखी है, लिख दिए भी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या है, इसको वर्टिकल जाना पड़ेगा, तो वर्टिकल के लिए दोनों कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल वाला दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे अपने बराबर, वी एस साइन थीटा बराबर हो जाएगा वी आर के, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वी आर बाई वी एस, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो अगर थीटा इतना रखेंगे, थीटा ये वाला, तो साइन थीटा वी एस बाई वी आर रखेंगे तो हम बिल्कुल परपेंडिकुलर तैर जाएंगे और ड्रिफ्ट आएगी 0, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। और तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस, तो मतलब कम से कम कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस कर लिया जाए डिस्टेंस। तो वही केस मान लेते हैं हम, जैसे ये अपनी नदी बह रही है और ये है अपना स्विमर जो कि स्विम करने जाएगा, और इसकी है वी रिवर, और ये मान लेते हैं कुछ एंगल पे है वी एस, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लेते हैं इसका थीटा। तो वी एस के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वर्टिकली अपवर्ड और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा वी एस कोस थीटा और ये हो जाएगा वी एस साइन थीटा, ठीक है। तो डी हमें दी है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं डी है ये, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी डी डिस्टेंस को, या फिर डिस्टेंस बराबर डी, टाइम बराबर है टी, और जो वेलोसिटी दी है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वो है अपनी वी एस कोस थीटा। तो टाइम निकालना हमें, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वी एस कोस थीटा। अगर टाइम मिनिमम करना है तो ये वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो थीटा है वो अपना 1 बन जाए, यानी 0 डिग्री पे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो टाइम आएगा मिनिमम, टी मिनिमम बराबर हो जाएगा अपना डी बाई वी एस, ठीक है, क्योंकि जो कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 1 हो सकती है। तो यहाँ पे थीटा है अपना 0 डिग्री, ये जो थीटा है 0 पे ही, तो मैक्सिमम इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो 0 डिग्री पे होएगी। तो जो ये वाला थीटा है ये पूरा परपेंडिकुलर तैराना पड़ेगा हमें, ये वाला थीटा हो जाएगा 0, तो पूरा परपेंडिकुलर तैराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, और जो कल से आएगा वो सर्कुलर मोशन आएगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।